पेज नंबर 12 पे है। संगीत सुधा में पेज नंबर 12 पे। तो ये अंजू बहन जी आप गाएं। और फिर उसके बाद ठीक है। दूसरा भजन है बचाना मरती रूहों को। ये श्रीमान मोतीलाल जी गाएं। हैं जी। जी पहला श्रीमान। भजन है जी, दूसरा श्रीमान मोतीलाल जी। और तीसरा भजन है भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। ये गाएंगे श्रीमान डोगरा जी। ठीक है जी। ठीक है श्रीमान जी, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। धन्यवाद, सबका शुभ हो। बस 20 पे शुरू कर लेना। धन्यवाद जी। शुभ हो। श्रीमान जी शुरू कर ले भजन। भगवान धन्यवाद देवात्मा जी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन्मुख वह आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जाए। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर पूर्ण अनुराग शुभ का जो मेरे सन्मुख वे आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। सत्य और शुभ के लाने का अशुभ में था मिटाने का। सत्य और शुभ के लाने का अशुभ में क्या मिटाने का है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सन्मुख वे आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। उठाए दुख तुमने जो किए हैं
तुमने जो उठाए, दुख तुमने जो किए हैं, क्या तुमने जो निराली वह छवि तुम्हारी मेरे सन्मुख दया जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का, नीच जीवन मिटाने का धर्म जीवन के लाने का, किया है कार्य तुमने जो मेरे सन्मुख वह आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। मेरी यह कामना भगवन, मेरी यह भावना भगवन, मेरी यह कामना भगवन, मेरी यह भाव भगवन, तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन्मुख वह आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। धन्यवाद श्रीमान जी, सबका शुभ। सदैव की जय, सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। जो देखा आपने जग में मजाहिब बहुत है जारी। है करते वाज सब अपना लगा कर ताकतें सारी। मगर फिर भी तो पापों में गर्क होते हैं नर नारी। महाव्रत कर लिया धारण, न इशरत ऐब आबाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बुझाया पाप
ताप अग्नि को, पछाड़ा नीचे रागों को, दिया अधिकार जिस दिल ने तुम्हारे देवसरों को, दिखाया पिछले पापों को, दिलाया भूल कर्जों को, कफारा पिछले पापों का तुम्ही ने ही कराया है। बचाना मरती रूहों को, मिशन अपना बनाया है। जो विधवाएं व घृणा, जो मिथ्याएं व घृणाएं ही असत्य हित के अंधों में, जो मिथ्याएं व घृणाएं थी आत्म हित के अंधों में, रही थी गर्क कर बेड़ा, जकड़ संसारी धंधों में, जो टकराहट जो कड़वाहट थी आपस के संबंधों में, तुम्ही ने मेल सावन में उन्हें शीरी बनाया है। बचाना मरती रूहों को, मिशन अपना बनाया है। दरसगाहे बहुत जारी थी संसार के अंदर, मसाजिद और गिरजाघर, शिवालय और हर मंदिर, मगर साबित न बारावर, मगर साबित न बारावर हुए वह एक शम्मा भर। तुम्ही ने उनकी सिद्धि को विकासालय फुलाया है। बचाना मरती रूहों को, मिशन अपना बनाया है। बहुत हाथों व पैगंबर है सारे दुनिया के अंदर, न खटका खून रूहों का, जो होते कत्ल हैं घर घर। तुम्ही ने देख यह मंजर, जख्म खाया है हृदय पर, किया कुर्बान तन मन धन, मगर उनको बचाया है। बचाना मरती रूहों को, मिशन अपना बनाया है। आए जो तुमरे चरणों में, रहे तुमरे जो कर, बने हैं श्रेष्ठ और आना, मलिनता पाप की धोकर, बने हैं श्रेष्ठ और आला, मलिनता पाप की धोकर। न दें धन्यवाद क्यों सारे तुम्हें फिर
तुम्हें फिर यक जुबां हो कर, जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने ही बचाया है। न दें धन्यवाद क्यों सारे, तुम्हें फिर यह जुबां होकर, जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने ही बचाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। मिशन अपना बनाया है। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी शुभ हो। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपना तो मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे मेरी जो वासनाएं मेरी उत्तेजनाएं मेरी उत्तेजनाएं मेरी जो वासनाएं मेरी उत्तेजनाएं मेरी उत्तेजनाएं उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे चिंता जो मुझ में उपजे क्रिया जो मुझ से होवे क्रिया जो मुझ से होवे चिंता जो मुझ में उपजे क्रिया जो मुझ से होवे क्रिया जो मुझ से होवे हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। मुझ पर गुरु तुम्हारा पिशाचत का गुरु जी मिटे अधिकार सारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे मेरी ये बेनती है
दर पर तुम्हारे आकर, दर पर तुम्हारे आकर, मेरी ये बेनती है, दर पर तुम्हारे आकर, दर पर तुम्हारे आकर, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, अपना तो मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा, भगवन हृदय पे मेरे। सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। गुरु महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शुभ जी, हो बहुत श्रीमान जी, शुभ शुभ हो, हो जी, शुभ हो, सदैव की जय। सदैव की जय। श्रीमान जी, आप कृपया माइक ऑफ कर लें। अच्छा, भजन नहीं गाना है? नहीं नहीं, भजन नहीं है, सॉरी। तो मैंने जो बता रखी है ना जी, शेड्यूल, पूजा का साधन है ना आज, तो जी हमने जी, ठीक है जी। रखी है। धन्यवाद आपका, सॉरी। हाँ जी, शुभ हो। तो एक भजन अब अभी मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर शशि गोयल जी, आप देव स्तोत्र और व्याख्या कर सकेंगी? हाँ मैं जी, हाँ जी श्रीमान जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक भजन गा लूं, उसके बाद आपने देव स्तोत्र और व्याख्या करनी है। बहुत बहुत ठीक है आपका जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, भजन बहुत सुंदर है, बहुत प्रिय है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये मौके का भजन जिसे कह सकते हैं, कि रविवार को ऐसे यही भजन गाना चाहिए, जो पूजा के महिमा विषय भजन है। भगवान के स्मरण में, तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। कोई भी काम करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर पहले तैयारी हो तो काम सुचारू रूप से, सुंदर ढंग से, कम मेहनत में और जल्दी हो जाता है, और अच्छा क्वालिटी आती है उसकी निकल कर। तो नहीं तो फिर काम खराब होता है, अगर तैयारी पहले ना की हो। तो जिस धर्म सुबंधी ने ये भजन लिखा है, भजन बहुत सुंदर है। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत्व दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान,
बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, तेरे पूजन को भगवान। बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, तेरे पूजन को भगवान। बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। शुभ हो, सबको भला हो। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, सब तक भगवान देवात्मा के देव असर पहुंचे। शुभ हो, शुभ हो। देव जीवन धारकम, देव धर्म प्रवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप प्रदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप प्रदर्शकम, आतम रोग प्रदर्शकम, आतम पात प्रदर्शकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मबोध प्रबोधकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्म ज्ञान प्रबोधकम, सत्य धर्म प्रबोधकम, देव धर्म प्रबोधकम, श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाशकम,
नीच राग विनाश कम देव तेज प्रकाश कम नीच राग विनाश कम नीच घृणा विनाश कम सत्य मोक्ष प्रदायकम सत्य मोक्ष प्रदायकम श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाश कम उच्च भाव उत्पाद कम देव तेज प्रकाश कम उच्च राग उत्पाद कम उच्च रूप विकास कम उच्च रूप विकास कम श्रीदेव गुरु नमामि। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवन धारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। आपके ऐसे सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर हम अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्मबोध, आत्मज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। आपके ऐसे आत्मिक रूप दर्शाता रूप को सन्मुख लाकर हम अति दीनहीन आपके पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के भी प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप और उच्च जीवन का विकास करते हो। हम आपके आत्मा के उच्च रूप दर्शाता और उच्च जीवन का विकास करता
रूप को सन्मुख लाकर हम अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज 5 मई सन 2024 रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। वैसे तो भगवान देवात्मा की पूजा प्रत्येक श्वास के द्वारा हमें करनी चाहिए, अर्थात भगवान देवात्मा के भव्य व्यक्तित्व को जितना हम आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, उतनी भगवान की सच्ची पूजा है। लेकिन एक सिंबॉलिक पूजा भी बहुत जरूरी होती है समय समय पर, ताकि हमें याद रहे, अपने आप को रिमाइंडर देते रहा करें। तो ये एक तरह का हमारे लिए रिमाइंडर भी है। प्रकृति माता ने अनरिटन अलिखित शब्दों में प्रत्येक मनुष्य के लिए ये अनिवार्य रखा है, कंपल्सरी रखा है कि वो जीवंत रूप में सच्चे अर्थों में धर्मवान बने। और धर्मवान बनने के लिए एकमात्र भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आना बहुत आवश्यक है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती, कईयों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है। बहुत समय निकल गया, मुझे भी 45 साल के करीब हो गए समाज में आए हुए। धीरे धीरे बात समझ आने लगती है कि नेचर ने धर्मवान बनना हम सब के लिए अनिवार्य रखा है। सरकारें जो नियम बनाती हैं आमतौर पे उनका प्रचार नहीं करती पब्लिक में। नियम बनाए, पुस्तकों में बंद करके रख लिए। जब किसी नागरिक की कोई किसी मामले में पेच फंसता है, तब सरकार कहती है भी निकालो नियमों की पुस्तक, देखो कि इसकी जो समस्या है किस नियम के अंतर्गत उसका निपटारा होना चाहिए। आप देखिए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं आमतौर पे सब में टाउन प्लानिंग का एक विभाग होता है जो नगर क्या योजना बनाता है कि नगर में इसका नगर का नक्शा कैसा होगा, किस किस विधि से मकान बनेंगे, किस किस विधि से कॉलोनियां बनेंगी, किस किस विधि से सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, तालाब बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कारखाने बनेंगे, अनेकों प्रकार की किस किस विधि से रेल लाइन कहाँ से निकलेगी, हवाई अड्डा बनेगा तो कहाँ बनेगा। आमतौर पे हम साधारण लोग क्या करते हैं, कहीं भी प्लाट खरीदा और मकान धड़ाधड़ बनाने शुरू कर दिए। और जब तक सरकार की निगाह नहीं जाती, सरकार डिस्टर्ब नहीं करती, तो चले जाता है। धीरे 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 आबादी बढ़ जाती है। यूट्यूब पे एक फिल्म देखने का मौका मिला था 1-2 मिनट की, कि एक देश में, बड़े पिछड़े से देश में, लोग रेल और लाइनों के ऊपर ही रहते हैं। जब गाड़ी आती है तो गाड़ी ऐसे चलती है धीरे धीरे करके, और अपने अपने उन्होंने दुकानें वहां खुली हुई हैं, वो लाठियां लगा के, वो पल्लियां बांध के आगे हेल्प के लिए, ताकि धूप ना पड़े नीचे, वो छतरियां सी टांग रखी हैं जो रेल लाइन के ऊपर झुकी हुई है। और जब गाड़ी आती है सब भाग भाग के अपना सामान रेल लाइन से पीछे करते हैं, और वो अपने जो भी शामियाने लगाए वो पीछे को खींचते हैं, और धीरे धीरे गाड़ी निकल जाती है। गाड़ी भी ऐसे चल रही है जैसे पैदल व्यक्ति चलता हो। उसके बाद फिर वहां टिके रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कितना अनप्लैन्ड जीवन है। उसी तरह नेचर के नियमों को जानना हम सबका अपना अपना परम श्रेष्ठ कर्तव्य और अधिकार है, नहीं तो हाथ नहीं उठाएंगे। तो सरकारी विभाग में भी आजकल देखो, बुलडोजर कितने चला करते थे। हमें लगता है कि आज ही किसी को कुछ किसी से कोई समस्या हुई, चल बुलडोजर भेज दिया उसके घर में। जहां तक मैं समझता हूँ, बुलडोजर के पीछे 15-20 साल पीछे का सरकार का स्ट्रगल होती है।
वो नोटिस भेजते हैं कि भी आपने जो मकान बनाया है ये एनओसी लिया है या नहीं, और जो उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की है या नहीं। वो चलता रहता है। और अचानक सरकार को भी मौका मिल जाता है बुलडोजर भेजने का, तो नेचर भी बुलडोजर भेजती है। इसलिए हम सब के लिए अपने जीवन की रक्षा और विकास की जो सामग्री है नेचर में बेशक है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ओर से सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। अभी हमने भजन गाए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अब मुझे बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहे मेरे पास, इतने शानदार भजन है। भजन, एक एक भजन में ही कई कई सभाएं छुपी हुई है। पहला भजन हमने सुना, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। कितना शानदार, कितना भव्य भजन है। मैं तो मैं हैरान होता हूँ कि जिस धर्म संबंधी ने यह भजन लिखा, उसके हृदय की अवस्था कितनी सुंदर रही होगी कि छोटे से, कहते हैं ना, छोटी सी गगरिया में सागर समुद्र भर दिया उसने। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, बहुत बड़ी कामना है ये, बहुत बड़ी इच्छा है। सारी नेचर के विकास क्रम की सदा सदा से चली आ रही जो यात्रा है, उसको हमने अपने आप में आत्मसात करने का ये भजन पाया है। भगवान का रूप कैसा है ये समझ आ जाए तो दुनिया यही स्वर्ग बन जाए। उसके बाद फिर हमने भजन सुना, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। दुनिया में आज तक कितने धार्मिक जन हुए हैं जिनको ये दिखाई दिया हो कि मनुष्य आत्मा मर जाती है, मनुष्य आत्मिक गठन अधूरी है, बिगड़ी अवस्था में है, मनुष्य नीच अनुरागी है, नीच घृणाकारी है, मिथ्या अनुरागी है, अशुभ का अनुरागी है, आत्मिक रोगों से बुरी तरह ग्रस्त है। अंदर भी रोग भरे पड़े हैं, बाहर भी रोग फैलाने वाले हैं। रोगियों में रह रहा है रोगी, बाहर भी रोगी, अंदर भी रोगी। और सारी आयु खाने पीने और मौज मस्ती करने में ही समय निकाल देता है। इतनी भारी समस्या उसके पीछे लगी हुई है, मौत उसकी ताक में बैठी है। वो एक शेर है उर्दू का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर कहते हैं मनुष्य को, कि कोई मनुष्य अपनी मृत्यु से आगाह नहीं है, परिचित नहीं है, उसको खबर नहीं है, सतर्क नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पता नहीं अगले क्षण जीना है या नहीं, अगले क्षण जीवित भी रहेंगे या नहीं। सामान 100 बरस का इकट्ठा कर रखा है। यानी कि जो सबसे कंपल्सरी विषय है, जो परमावश्यक विषय है, उसके प्रति पूरी लापरवाही, इतनी लापरवाही शायद और किसी विषय के बारे में नहीं होगी। तो ऐसा ही परिणाम मिलेगा। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। जिन्होंने मनुष्य ये देखा कि मनुष्य आत्माओं की मृत्यु हो रही है और मृत्यु के कारण बताया है, और भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। प्रतिज्ञा तो कई लोगों ने की दुनिया में, और उनकी प्रतिज्ञा ने कितनी बुराई फैला दी। लेकिन परम पुण्य भगवान देवात्मा की प्रतिज्ञा के बारे में जब दुनिया को पता लगेगा, जब इसके ऊपर शोध हुआ करेंगे, सारी दुनिया के वैज्ञानिक इसके पीछे लगेंगे भी ये क्या मामला है, ये क्या चीज है, कमाल है, तब जाके दुनिया सड़कों पे बाबरों की तरह नाचती फिरा करेगी। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है, तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। भगवान आपने एक बिल्कुल निराली किस्म की, ऐसी अद्वितीय, ऐसी परमावश्यक, ऐसी परम हितकर, परम कल्याणकारी, उच्च रस की दात्री, अमर जीवन प्रदान करने वाली आपने ऐसी प्रतिज्ञा उठाई, जीवन व्रत ग्रहण किया, हमें आपके श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। नहीं तो दुनिया को ये बात दिखती नहीं, समझ नहीं आती, मानते ही नहीं कि हमारी आत्मा भी हमारे स्थूल शरीर की तरह प्रकृति की कोख से पैदा हुए हैं, और प्रकृति के विकासकारी नियमों के अंतर्गत ही हमारा जन्म हुआ है, हमारी रक्षा हो रही है, हमारा विकास हो रहा है।
और हमारी आत्मा की और शरीर की रक्षा और विकास भी प्रकृति के जीवन रक्षक नियमों के अंतर्गत ही हो सकता है। जिन नियमों के अंतर्गत हमारा जन्म हुआ है उन्हीं के अंतर्गत हमारी रक्षा और हमारा भला हो सकता है। ये अकट और इतना कटु सत्य केवल देवात्मा को दिखाई दिया और भगवान ने देखकर शांति से बैठ नहीं सके। 32 साल की भरी जवानी में, जब इंसान की जो जवानी है ना पीक पे होती है, शिखर पे होती है, उस समय भगवान देवात्मा ने दुनिया का सबसे कठिनतम व्रत धारण किया, जिसको सिद्ध करने के लिए भगवान को आज भी संग्राम करना पड़ता है। हुआ इतना सुंदर ये भजन हमारे सामने आया, इतनी बिल्कुल नवीनतम सच्चाई हमारे सामने आई। काश हम इसको गहराई से महसूस कर सके, इस भजन की आत्मा को गहराई से पकड़ सके। फिर तीसरा भजन गाया, श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी का लिखा हुआ, मुझे बहुत प्रिय है, आप सबको भी बहुत प्रिय है। भजन ही ऐसा है, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। कोई मनुष्य किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, किसी का दास नहीं रहना चाहता, लेकिन हम दास हैं। नेचर ने हमें दास ही पैदा किया है, दास ही रहेंगे और लोक में भी दास बन के जीना पड़ेगा। अगर हमने दास ही रहना है तो हम ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के दास क्यों ना रहें, जहां हमारा सर्वांग हित है, सर्वांग शुभ है, सब प्रकार का उच्च रस जीवन का मिलेगा, उच्च रस मिलता है। तो उन्हीं के दासत्व में हमारे लिए ये बहुत बड़ी दानाई है, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है उनका दास बनना। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, मेरी सारी स्वेच्छाचारिता, मेरा अपनत्व, मेरी मनमर्जी सब विनष्ट हो, आपकी आज्ञा के अधीन हो। कितना भव्य भजन है, कितना शानदार भजन है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी के हृदय की था मिल सके। काश में उन्होंने कैसे कितने शानदार भजन दिए हैं, एक से एक बढ़कर भजन। उसके बाद फिर हमने भजन गाया, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। बाहर की पूजा तो हम कर लेंगे, स्थान साफ किया, भगवान की छवि वहां पे स्थापित की, साफ सुथरी दलियां बिछाई, कमरा साफ सुथरा किया, सुगंधी लगाई, अगरबत्ती लगाई, ज्योत जलाई, भगवान के श्री चरणों में फूलों से अर्चन किया, उनको प्रणाम किया, उनकी महिमा के विषय में गीत गाए, देव स्तोत्र गाए, व्याख्या सुनी, उपदेश सुना, देव आरती गाई। ये बाहर की पूजा हो गई। ये पूजा तो आसान है फिर भी, लेकिन भगवान की असली पूजा भगवान के जीवन को जीना है। भगवान ने अनेकों बार अनेकों जगह लिखा हुआ है, यदि हम नोटिस ने, भगवान ने लिखा है कि हमारा जन्म हमारी आत्मा के अधूरेपन को दूर करने के लिए हुआ है, हम पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा बन जाए। अनेकों बार लिखा है, आप देखें। जिस आत्मा की गठन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी वो अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। शुभ हो। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपनी आत्मा के अधूरेपन को दूर कर सकें। और भगवान ने आगे ये भी फरमा दिया कि जो हमें जन्मजात आत्मिक पूंजी मिल गई, उस आत्मिक पूंजी की हम थोड़ी बहुत रक्षा कर सकते हैं, उच्च वातावरण में उसको थोड़ा विकसित कर सकते हैं, लेकिन अधूरापन भी हमारे साथ ही रहेगा। तो क्या हम सब मरने के लिए है? पूरी भगवान ने कितना सरल कर दिया हमारे लिए, कितना सरल कर दिया, कमाल है। भगवान कहते हैं कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बन जाओ तो तुम बच जाओगे। और विशुद्ध रूप से परोपकारी बनना आसान नहीं है। कोई देह प्रेरणा देने वाला हो
भगवान देवात्मा इसीलिए कहते हैं कि मेरे साथ अनुराग सूत्र में जुड़ जाओगे तो तुम्हें देह प्रेरणा मिलती रहेंगी। उन प्रेरणाओं के वशीभूत तुम्हारे अंदर विशुद्ध परोपकार का भाव जाग गया तो तुम्हारा भला होता रहेगा। भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। तो फास्ट फोर्स के बारे में कहा गया है ना कि जब तक वो पानी में डूबी रहे तब तक बची रहती है, जो ही बाहर निकालते हैं तो बाहर से वायु का उसके ऊपर कांटेक्ट होता है तो उसके ऊपर वायु के कांटेक्ट से रिएक्शन शुरू हो जाता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब मनुष्य आत्मा ठीक वैसे ही है। तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भगवान की वास्तविक पूजा उनके अद्वितीय देव जीवन को, उनके सच्चे प्रतिनिधि बनकर उस देव जीवन को अपने जीवन में जीकर सार्थक करना है। और उसके लिए हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनना पड़ेगा। बनूं मैं दीन और श्रद्धावान, कि दीन भी बने, नम्र भी बने और श्रद्धावान भी बने, हमारी आत्मिक मैल भी सारी जाए। उसके बाद प्यारे धर्म साथियों, हमने भव्य देव स्तोत्र सुने, उनकी पूर्णिमान ने जो शानदार व्याख्या की है, थोड़े से शब्दों में पूर्णिमान ने कितनी गहरी बात कह दी, उस पर मंथन करें। भगवान का व्यक्तित्व कैसा है, भगवान कैसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य जो सारी मानवता सिर जोड़कर बैठ जाए तो कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर आज यूएनओ चिट्ठी निकाल दे कि सारे देश मिलकर सिर जोड़कर बैठे विचार करें और बताएं कि ऐसा बेस्ट कार्य क्या क्या है जो सारे मनुष्यों को करना चाहिए। सिर्फ फुटबॉल होते रहेंगे। वो फुटबॉल के मैच में होता है ना, जब दो टीमें भिड़ती हैं, 22 लोग जब भिड़ते डे हिट पे हिट करते हैं, ठुड्डा मारते हैं और भगाए फिरते हैं फुटबॉल को, ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। भगवान ने जितना भव्य देवात्मा का देव जीवन है, जितना भव्य उन्होंने व्रत लिया, जैसी भव्य उन्होंने शिक्षा की खोज की, जैसे उन्होंने परिणाम पैदा करके दिखा दिए, ये सारे विश्व के लिए नेचर का एक बहुत बड़ा, देवात्मा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हमने देव स्तोत्र की व्याख्या सुनी। अब छोटी सी प्रार्थना करके आज के विषय पर थोड़ा विचार करेंगे। मैं धर्म संबंधियों से अगर थोड़ा कुछ क्षण लेट हो गया तो मैं पहली एडवांस में क्षमा मांग लूँ। कोशिश करूंगा अभी 6:35 तक मैं वक्तव्य को समाप्त कर सकूं। तो छोटी सी प्रार्थना कर ले। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव है। आप अद्वितीय धर्म ज्योति एवं अद्वितीय आध्यात्मिक बल से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य है। सतगुरु एकमात्र आप ही सत्धर्म के प्रवर्तक है, सर्वहितों के संपादक है। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके ऐसे अद्वितीय देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना आशीर्वाद करते हैं कि हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा गहनतम आत्मंधकार विनष्ट हो, हमारी धर्म विषयक अज्ञानता मूर्खता सब विनष्ट हो, हमारे नीच अनुराग नीच किनाए हमारा नीच जीवन सब विनष्ट हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके। आप हमें जो महादान प्रदान कर रहे हैं उसको लाभ करने के जीवंत रूप में सच्चे अधिकारी बन सकें। सतगुरु हम सब पर शुभ का, हम सब के भले का मार्ग प्रशस्त हो। हम आपके द्वारा बताए गए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें। हे दाता, हे सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हमारी आत्माओं को उभारने वाला बने। हम आपके महादान को लाभ करके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करके, सच्चे अर्थों में धर्मवान बन सकें और आपकी महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर
आपकी प्रसन्नता को लाभ करने के अधिकारी बन सकें। हम सबका शुभ हो, हमारे द्वारा सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के जो प्यारे धर्म साथियों, हमारा जो अस्तित्व है मूल रूप से दो वस्तुओं को लेकर बना है। जड़ पदार्थों से संगठित सूक्ष्म स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर, और दूसरा विभिन्न प्रकार की जीवनी शक्तियों की सामूहिक एक गठन से जो कि गठनकारी रूप बना आत्मा, उन दोनों के मेल से हमारा अस्तित्व बना है। तो हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए मोटे रूप में रोटी, कपड़ा और मकान। जीवित रहने के लिए हमें रोटी चाहिए। रोटी में साफ सुथरी वायु भी आ जाती है, जल भी आ जाता है, सूर्य का ताप और गर्मी भी आ जाती है, लाइट भी आ जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए हमें मकान चाहिए, चाहे छोटी सी झोपड़ी हो अपनी, ताकि इंसान रात को सुरक्षित अपने घर में रह सके, सो सके। ऐसा नहीं हम बाहर सारी रात गली में बैठ के बता सकें, पता नहीं कौन गुंडा बदमाश क्या कांड कर जाए। तो हमें अपने शारीरिक जीवन की रक्षा के लिए सामग्री दुनिया से मिल रही है। हम जिन घरों में निवास करते हैं, अगर हमारी उम्र 70, 80, 100 साल की है, तो 100 साल की उम्र के पीछे नेचर का कितना बड़ा संग्राम है। नेचर ने ये धरती पैदा की, धरती कितनी मूल्यवान है, हम धरती बना सकते हैं। करोड़ों साल से भी कहीं पहले की ये धरती निर्मित है, और इसके ऊपर जितने हमारे जो भवन बने हैं हमारे शारीरिक जीवन की रक्षा विकास के लिए, वो सारा मटेरियल नेचर ने दिया है, प्रकृति माता ने दिया है। चारों जगतों के उपकारों से हमारे शरीर की रक्षा विकास होता रहता है। एक बड़ा पुराना, आज से लगभग 87 वर्ष पुराना गीत था शायद, मनुष्य ने कल्पना की है, कैसी कैसी इंसान कल्पना करता है। वो गीत था, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, कि हमारे पास एक ऐसा बंगला हो जो सारी दुनिया से निराला हो। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा इसमें सारा, और फिर हम सारे परिवार समेत प्यार से उस बंगले में रहे। अब बंगले की बनावट कैसी हो? सोने का बंगला, चंदन का जंगला, कि बंगला जो है वो गोल्ड का बना हो, सोने का बना हुआ हो, और उसके ऊपर जो लकड़ी का काम हो वो चंदन की लकड़ी हो, जो बहुत सुगंधिदायक, बहुत खुशबूदायक, जो पूजा के काम में आती है ज्यादातर, और बहुत कॉस्टली होती है, कि चंदन की लकड़ी हो, उसके जंगले बने हुए हो। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। बनाने वाला मिस्त्री कौन हो? विश्वकर्मा। हिंदू माइथोलॉजी में आते हैं ना कि ऐसा देवता है विश्वकर्मा, जिसने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, कि हमें रहने के लिए ऐसा बंगला मिले। इतना ऊंचा बंगला होवे, जो बंगला ऊंचाई में भी बहुत ऊंचा हो, इतना ऊंचा बंगला होवे मानो गगन का तारा हो, आसमान के तारे जितना ऊंचा हो। कितने मंजिल हो जाएंगे जरा कल्पना करें। इतना ऊंचा बंगला होवे मानो गगन का तारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर, जिस बंगले की छत पे टॉप पे जाके, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, कि उस पे जाके फिर झूला झूला झूले हमारा चांद। अब चांद कौन है यहाँ? वो नील भगवान की ज्योति में सब जाता है कि चांद कौन हो सकता है। चांद हमारी आत्मा है, जिसकी भगवान रक्षा करने के लिए कितना संग्राम कर रहे हैं। इतना ऊंचा बंगला हो गए मानो गगन का तारा। गगन का तारा मतलब सूरज, तारा सूरज कहते हैं जिसकी अपनी लाइट होती है। जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों,
उस बंगले का जो भंडार है, रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी है, उसका नियंत्रण किसके पास हो? लक्ष्मी के हाथों। भंडार होए लक्ष्मी के हाथों, लक्ष्मी के हाथों में सारा। तो लक्ष्मी जी के हाथों में उसका भंडार हो, एक बंगला बने न्यारा। स्थूल शरीर के लिए इतना भव्य बंगला चाहिए। बंगले बहुत बनाए हैं, बड़ा इंसान ने विकास किया अपना। समय समय पर नए नए डिजाइनदार बंगले बनने लग जाते। पहले ऐसे रहने की जगह होते थे, पुराने देखे आदिवासियों के घर, तो जैसे रोशनदान होता है ना, वो रोशनदान जमीन पे लगा होता था। अंदर जाना तो यूं झुक के जाना पड़ता था, ना उसके खिड़कियां, ना उसके दरवाजे, ना उसके रोशनदान, बस नीचे यूं झुक के जाना पड़ता था। उससे पहले कंदराओं में, पेड़ों की डालियों पे बैठ के इंसान ने गुजारा किया है। तो समय के साथ डिजाइन बनते गए, अलग अलग बदलते गए, और उसके बाद फिर रोशनदान लगने लग गए, खिड़कियां लगने लग गई। अब धीरे धीरे झालरें लगने लगी। जैसे लेडीज वो जो साड़ियां अपनी सूखने डाल देती है ना मुडेर पे, तो ऐसी ऐसी झालरें लगने लगी, सीमेंट की और लोहे की सरिये की बनी हुई। आपने देखे, आप भी होंगे कई मकान ऐसे। अब धीरे धीरे रोशनदान गायब होंगे। तो जिनके घर में एसी है, वो रोशनदान की जरूरत नहीं उनको। धीरे धीरे खिड़कियां भी गायब कर ली, आर्टिफिशियल लाइट जलती रहती है अंदर। तो यानी कि रहने के लिए इतने सुख सुविधा के मकान बना लिए। एक बंगला परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने बनाया है। आज का हमारा साधन, पूजा का साधन है कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में गहरे तौर पर कृतज्ञता जागे, स्थायी हो कि भगवान से हमें परम उपकार मिले हैं, मिल रहे हैं। जब तक भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। जो ही बाहर हुए, वो फास्ट फोर्स की तरह हमारा हाल हो जाएगा। भगवान से दूर हटे तो सत्यानाश। दिख रहा है, अब भी दिखता मुझे, कितने ही लोग हैं जो छोड़ के चले गए। वो बेचारे बहुत दया के पात्र हैं। तो भगवान ने भी हमारे लिए एक बंगला बनाया। भगवान को हमारे आत्मा का रूप, आत्मा के रोग, आत्मा का पतन दिखाई दिया, और जो परिणाम होना वो दिखाई दिया। भगवान ने हमें हर प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए, हमें आत्मा का ज्ञान देने के लिए, आत्मा का बोध देने के लिए, हमारी आत्मा की रक्षा होती रहे, विकास होता रहे, हमारा भला होता रहे, हमारे द्वारा औरों का भला होता रहे। भगवान ने हमें एक ऐसे ऐसे डिसिप्लिन में बांध दिया कि जानने अनजाने उनके प्रभाव हमें मिलते रहे। जो समझदार माता पिता होते हैं, जो सुसभ्य माता पिता होती हैं, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती, वो अपने बच्चों के लिए कई बार ट्रस्ट बना जाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे बर्बाद ना हो जाएं, भूखे ना मरे। ऐसा ना हो हमारे संबंधी रिश्तेदारी लूट के खा जाए, दुनिया लूट के खा जाए। उनके लिए ट्रस्ट बना जाते हैं कि ट्रस्ट जो है उनका पालन पोषण करता रहे। सचमुच भगवान देवात्मा ट्रस्ट बना गए हमारे लिए। भगवान का मिशन हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट किसे कहते हैं? विश्वास। धर्म को लेकर यदि हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं तो वो भगवान देवात्मा द्वारा निर्मित धर्म, उनके धर्म ग्रंथ, उनके द्वारा स्थापित समाज, उनके द्वारा दीक्षित किए गए हमारे महान साथी सेवक, धर्म संबंधी, ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा ट्रस्ट है आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के लिए। भगवान हमें इतना बड़ा ट्रस्ट देंगे जिसमें जाने जाने, और फिर अब तो हम घर में रोज साधन होता है, कितना हमारा भला हो रहा है। तो पूर्णी भगवान ने जो हमें बंगला बनाकर दिया, धर्म भवन, धर्म भवन में मटेरियल कैसा लगा हुआ? सोने का बंगला, चंदन का जंगला। ये तो धर्म भवन अदृश्य है, दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बोधवानों को दिखाई देता है पहाड़ की तरह खड़ा हुआ। जो बोधवान है उसको दिखाई देता है कितना सुंदर बंगला है। भगवान द्वारा निर्मित भवन में कैसा मटेरियल लगा है? प्रकृति माता ने धरती दी है, एक आधार दिया है,
जिस धरती पे ये भवन बना है, वो धर्म भवन भगवान देवात्मा की अद्वितीय ज्ञानदायिनी, अद्वितीय बोधदायिनी शक्तियों के मटेरियल से बना है, भगवान की देव शक्तियों से बना है। भवन की देव ज्योति इसमें लाइट दे रही है उस भवन में। भवन क्या देव तेज उस भवन में रहने वालों के लिए बल प्रदान करता है, आत्मबल देता है। और भवन का अद्वितीय देव जीवन हमारे सम्मुख आदर्श है। ऐसा जीवन जिसकी तुलना किसी मनुष्य से नहीं की जा सकती। वो तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा है रामचंद्र जी के बारे में, मुझे याद आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी जब बच्चे थे, जब बच्चे छोटे होते हैं 3-4 साल के या 1.5-2 साल के, जब धीरे धीरे खड़े होकर चलना सीखते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। वो भजन है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कि रामचंद्र जी छोटे से बच्चे हैं, बड़े प्यारे, धीरे धीरे खड़ा होना सीखा है, धीरे धीरे गिरते पड़ते चलते हैं, तो उनके जो पैजनिया, जो उनके कमर में बंधी हुई है घुंघरू या पैरों में, उनकी आवाज आ रही है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। उस गीत में एक पद आता है कि राम की छवि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी आकर्षक है। अब वो राम की छवि की तुलना कर रहे हैं कि किसके जैसी है, चांद के जैसी है, सूरज के जैसी है, या कमल के जैसी है, या गुलाब के जैसी है, किसकी जैसी है। वो कभी उसकी कल्पना करते कहता है राम की छवि राम के जैसी ही है, कि राम जी की छवि इतनी सुंदर है, राम जैसी ही है, उनको और कोई तुलना के लिए नहीं मिला। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा की तुलना देवात्मा से ही कर सकते हैं कि भगवान जैसा आपका आंतरिक रूप, जैसा आपका बाह्य रूप, जैसा आपका चिंतन, जैसा आपका मनन, जैसी आपकी योग्यता, जैसा आपका व्रत, जैसा आपका कार्य, जैसा आपका लक्ष्य, जैसे आपने दुख सही, जैसे आपने यंत्रणाएं सही, जैसे आप भयानक से भयानक कष्ट सह रहे हैं, और जितना शानदार अपने जीवन से आप रिजल्ट परिणाम पैदा कर रहे हैं, सचमुच में आपकी छवि आपके ही जैसी है और कोई नहीं। तो इस भवन में रहने के लिए हमारे आगे एक सिंबॉलिक, एक लाक्षणिक जो चिन्ह है वो भगवान की छवि है, उनके अंदर की भी और बाहर की भी। तो ऐसी अद्वितीय छवि इस मंदिर में स्थापित है, इस भवन में स्थापित है। और भगवान देवात्मा देव रूप में, सूक्ष्म रूप में, परलोक में स्थापित है, और उनकी कृपा यहाँ बरस रही है। श्रीमान मुंशीराम जी के पिताजी ने कुछ लेख लिखवाए थे। एक पुस्तक है जो 1950 के आसपास छपी थी, उसमें अंतिम लेख है, बहुत शानदार लेख है। उसमें बताया है कि भगवान देवात्मा परलोक गमन करके अब यहाँ के लोगों को ये भ्रम होगा कि देवात्मा तो परलोक में चले गए, वहां काम करते होंगे, अब यहाँ हम पीछे हम काम करने वाले हैं। हम कोई यहाँ काम करने वाले नहीं है। काम करने वाले होते तो आज जैसी हालत में से गुजर रही है समाज, ऐसी हालत ना होती, बहुत विकसित होती। तो उन्होंने परलोक से यह संदेश लिखाया, बहुत शानदार संदेश है कि भगवान के प्रभाव वहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट उनके प्रभावों से चल रहे हैं। तो पूर्ण भगवान इस जगत में भी, परलोक में जाकर भी अपने प्रभाव से ये कार्य चला रहे हैं, सचमुच में उनके प्रभाव से चल रहा है, और परलोक में तो काम कर ही रहे हैं। तो पूर्ण भगवान ने सचमुच में हमें ऐसा अद्वितीय भवन दे दिया है जिसमें हम सदा सदा रह सकेंगे। ये स्थूल जगत का जो भवन है, इसमें तो 70 साल, 80 साल, 100 साल अगर जीवित रह गए, लेकिन हमें जो स्थायी भवन दे दिया पूर्ण भगवान ने, और जिसमें उनके देव प्रभावों की अमृत वर्षा होती रहती है। राम और श्याम की कथा में अंतिम 2-3 पेज पढ़े तो कितना निचोड़ दिया उन्होंने कि परम शांति, परम सुख प्राप्त होगा। यही तो मनुष्य चाहता है, हम सब यही तो चाहते हैं। लेकिन ऐसी शांति, ऐसा सुख जो विकासकारी हो, जो हित के लाने वाला हो, सुख के लाने वाला हो, और महान आत्माओं की संगति में हमें जो अपार सुख मिलेगा, अपार शांति मिलेगी, हमारा भला होगा, उसकी हम
कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे धर्म साथियों, पुण्य भगवान ने हमें भव्य भवन दिया है बनाकर, जिसमें उनके उनके देव जीवन जो है उसकी सारी शक्तियां, सारा मटेरियल उसमें भवन में निर्मित है। असल में भगवान देवात्मा का देव रूप ही वह आध्यात्मिक भवन है। ये भजन में दिया ना, तुम संग अपनी लगन लगाऊं, तुमरा मंगल चाहूं निश्चिंत, तुमरे शुभ में ही सुख पाऊं। इसी भजन में अंतिम पद क्या है? तुमरे देव रूप में ढल ढल, तुमरे उच्च रूप में ढल ढल, दिन दिन विकसित होता जाऊं। भगवान ने हमें ऐसा अद्वितीय, ऐसा सार, ऐसा स्थायी आश्रय स्थल दे दिया धर्म भवन के रूप में, जिसमें रहकर हम अपना सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं, औरों के भले में भी काम आ सकते हैं। तो भगवान के प्रति हम उनकी कृपाओं को लेकर, हमारे ऊपर उनके जो परमोपकार हैं, जो हमें मिल चुके हैं, जो अब भी मिल रहे हैं, जिनकी हमें सदा आवश्यकता रहेगी और मिलते रहेंगे भगवान की ओर से, यदि हम उनके योग बनेंगे। यदि हम आप ही पागल होकर भाग जाएं तो कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसे भगवान के प्रति हमें गहरी कृतज्ञता, अपने अंदर कृतज्ञता को दृढ़ करने की आवश्यकता है, श्रद्धा को दृढ़ करने की आवश्यकता है, आकर्षण को दृढ़ करने की आवश्यकता है। भगवान के प्रति अटल विश्वास, ऐसा विश्वास जिसको दृढ़ करने की आवश्यकता है। ये टीवी सीरियल राम और सीता आता है, तो उसमें मैंने एक सीन देखा, कल मैं सीन देख रहा, बड़ा बहुत ही प्रेरणादायक सीन था। उसमें दिखाया है त्रिजटा जो राक्षसी होती है, जिसका सीता को जब रावण हरण करके ले आता है, उसके ऊपर उसकी निगरानी में छोड़ता है। वो रावण के प्रति उसको आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ करती है, और धीरे धीरे वो उसकी भक्त बनती जाती है। फिर वो कहती है कि सीता को, बेटी मुझे समझ नहीं आ रहा भी तेरे पास ऐसी क्या जादुई शक्ति है, ये सब कुछ कैसे कैसे तेरे नियंत्रण में है, ये तेरे आगे ये राक्षस तेरा कुछ बिगाड़ क्यों नहीं सकते? तो सीता ने जो बातें कही, इतनी शानदार बातें, कहती मैं दृश्य कुछ और देखती हूँ। मैं दृश्य ये देख सकती हूँ कि ये व्यवस्था जो है इनकी कैसे जाए। ये इनकी व्यवस्था जाने के लिए है, ये मर जाएंगे, कोई और आ जाएगा। वो ये व्यवस्था जब तक जाएगी नहीं, ये कलेश ऐसे ही रहेगा। मुझे इनके प्रति कोई घृणा नहीं, मैं इनके व्यवस्था को देखकर इनका सामना करती रहूंगी। तो वो बड़ी आश्चर्यजनक हो जाती है, अभी कमाल है, भगवान को ये व्यवस्था दिखाई दी और भगवान मूर्त रूप से करते रहे, आज भी कर रहे सूक्ष्म रूप से। काश हम भगवान के प्रति अधिक से अधिक गहरे तौर पर विश्वास करने वाले बन सके, अटल विश्वास करने वाले बन सके, अटल आकर्षण अपने अंदर विकसित कर सके, अटल श्रद्धा और अटल कृतज्ञता विकसित कर सके। ये भगवान की सच्ची पूजा है। ये पूजा करके हम अपने ऊपर एहसान करेंगे, हमारे जीवन की रक्षा और विकास तभी संभव है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके, हम सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश बहन जी, देव आरती गाने की कृपा करें। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो आपका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता,
उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय देव, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता।
जय जय देव गुरु जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु जय जय देव गुरु जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका सबका मंगल हो। शुभ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हम अपने सौभाग्य की महिमा को समझ सकें। हम पूज्य भगवान देवात्मा की जो हमारे पर कृपा बरस रही है उसको महसूस कर सके। उसके लिए हम अपनी ओर से सही रिस्पॉन्स देने के योग्य हो सकें। मैं हो सकूं, आप सब हो सके, भगवान के देवामृत को हम सदा सदा लाभ करने के योग्य हो सकें। सबका शुभ हो। अर्पित जी आपका शुभ हो, भला हो। अर्पित जी शुभ। श्रीमान जी, आज की सभा बहुत ही अच्छी रही। श्रीमान चंद्रगुप्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि भगवान देवता के साथ हमें अनुराग पितरों के साथ जुड़ने की जरूरत है, तभी हमें देव प्रेरणाएं मिलेंगी। यही देव प्रेरणाएं हमें विशुद्ध परोपकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हमारा अस्तित्व दो पदार्थों से मिलकर बना है, जड़ और शक्ति। आध्यात्मिक बंगला देकर भगवान देवात्मा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह आध्यात्मिक बंगला हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। इसी आध्यात्मिक बंगले में रहकर हमारी आत्मा रक्षा और विकास पा सकती है। यह आध्यात्मिक बंगला भगवान देवात्मा की देव शक्तियों से मिलकर बना है। यह आध्यात्मिक बंगला भगवान देवात्मा की देव ज्योति से रोशन होता है। भगवान देवात्मा का देव तेज हमें इस आध्यात्मिक बंगले में रहने का बल प्रदान करता है। सबका शुभ और भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह पूज्य भगवान को श्रेय जाता सारा। शुभ शुभ बहन जी, मंजू बहन जी। शुभ शुभ हो श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से उच्च भावों से भगवान के देव रूप का वर्णन किया, उनके कार्यों का वर्णन किया, और जो आपने ये बताया कि सीता माता ने कैसे अकेली वहां पे सरवाइव किया, और क्या उनके मन में ये भाव उठ रहे थे कि इनका जीवन कैसे बदले, और उनको कोई डर नहीं था। तो मेरे को लगता है कि एक जो सती स्त्री होती है, जिसने अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखा होता इस नजर से, तो उसके अंदर सच में ये आत्म बल और ये आत्म शक्ति आ जाती है। तो सती अनसुईया की हम कहानी कितनी बार सुनते आए हैं कि उन्होंने भी अपने पति को कैसे सरवाइव किया। तो ये शक्तियां हैं, जब हम एक काम को इतने शिद्दत से करते हैं, उसमें कोई खोट आने नहीं देते हैं, तो ये शक्तियां कार्य करती हैं और बल देती हैं। तो इंसान भय से दूर हो जाता है। तो आपने इसका व्याख्यान किया, मेरा इधर ध्यान गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ शुभ बहन जी, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ये सारा श्रेय पूज्य भगवान को जाता है, या थोड़ा सा हमारे पूर्वजों को जाता है, जिन्होंने कुछ ऐसी पूंजी दी। और दुनिया का सबसे बेस्ट काम ये है जो करने का हमें सौभाग्य मिला है। इतना शानदार काम
हाँ जी, अशोक बहन जी, शुभ हो आपका। अशोक जी, आपने शुभ माइक। हाँ जी, शुभ हो, सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान तो हमें बार बार कहते हैं कि बेटे, बच्चे किसी भी तरह के नीच भाव यदि किसी के प्रति आ जाए, या गुस्सा आ जाए या घृणा आ जाए, उससे निकलो। ये सीता माता का सुन के तो ऐसी प्रेरणा अंदर पैदा हुई कि मैं इस भाव से, यदि कभी गुस्सा आता है ना, उससे निकलने के लिए वो शक्ति पैदा हो, हे भगवान से बल मांगो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के जो भगवान हमें कहते हैं कि पूर्ण गठन, वो मैंने कहा मैं आपको बाद में प्रश्न करूंगी कि पूर्ण गठन के लिए, शुद्ध पवित्र आत्मा बनने के लिए क्या क्या संग्राम में से गुजरना पड़ेगा। कम से कम कुछ तो पाने की कोशिश में लगूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, हम सबका शुभ हो। पुण्यवान की कृपा के हम स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें। भगवान का, उनके देव प्रभावों का, देव अमृत का रस बरस रहा है। हम उसमें सराबोर होकर सच्चे धर्म जीवन को लाभ करने के, धर्म जीवन को जीने के योग्य हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो।